हम मार्केशिया में स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट एवं स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। मार्केशिया में वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट पाया जाता है और यह स्पोरोफाइट फुट, सीटा एवं कैप्सूल से निर्मित होता है। ये देखिए मार्केशिया का वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट है जो कि फुट, सीटा और कैप्सूल से निर्मित है। स्पोरोफाइट का निर्माण जाइगोट से होता है और यह जाइगोट फर्टिलाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप आर्किगोनियम के वेंटर में निर्मित होता है। इसीलिए जाइगोट को स्पोरोफाइट की मदर सेल भी कहा जाता है। जाइगोट इज द मदर सेल ऑफ स्पोरोफाइट। जाइगोट के निर्माण के पश्चात यह धीरे धीरे आकार में वृद्धि करता है और आर्किगोनियम की वेंटर की कैविटी को पूरी तरह ऑक्यूपाई कर लेता है। जाइगोट का फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स होता है और इस ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप दो सेल्स का निर्माण होता है। द आउटर सेल इज नोन एज द एपीबेसल सेल एंड द इनर सेल इज नोन एज द हाइपोबेसाल सेल। इसके आगे का जो डेवलपमेंट है अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होता है। कुछ स्पीशीज में मार्केशिया की कुछ स्पीशीज में जाइगोट का जो थर्ड डिवीजन है यह ट्रांसवर्स होता है और इस ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप 3 सेल्ड फिलामेंटस एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इस 3 सेल्ड फिलामेंटस एम्ब्रियो में द आउटरमोस्ट सेल फॉर्म्स द कैप्सूल, मिडल वन फॉर्म्स द सीटा एंड द इनरमोस्ट सेल फॉर्म द फुट। जबकि मार्केशिया की कुछ स्पीशीज में क्वाड्रेंट एम्ब्रियो का निर्माण होता है और इस क्वाड्रेंट एम्ब्रियो में जो डिवीजन होता है वर्टिकल होने के कारण 4 सेल्ड अवस्था का निर्माण होता है। इस क्वाड्रेंट एम्ब्रियो में जो एपीबेसल सेल है यह कैप्सूल एवं सीटा का कुछ भाग बनाती है, जबकि हाइपोबेसाल सेल सीटा का रिमेनिंग भाग और फुट का निर्माण करती है। इस तरह जो है स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट इन कोशिकाओं से होता है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है ठीक उसी समय आर्किगोनिया की जो वेंटर की जो वॉल्स हैं यह वेंटर की वॉल्स में भी डिवीजन होता है और यह वेंटर की वॉल जो है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेरने का काम करती है। यह वेंटर की वॉल चारों तरफ से घेर के कैलिप्ट्रा का निर्माण करती है। कैलिप्ट्रा एक 2-3 लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो एम्ब्रियो को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके साथ साथ जो आर्किगोनियोफोर है इसकी डिस्क की कुछ कोशिकाएं भी इस डेवलपिंग स्पोरोफाइट को सुरक्षा प्रदान करती हैं और यह आर्किगोनियोफोर की जो डिस्क है इससे सिंगल लेयर्ड कॉलर लाइक आउटग्रोथ अराइज होती है जिसे हम पेरिगाइनियम कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं पेरिगाइनियम और कैलिप्ट्रा ये दो प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो डेवलपिंग स्पोरोफाइट को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। एम्ब्रियो में जो फर्दर डिवीजन होते हैं इरेगुलर होते हैं और एम्ब्रियो का वह भाग जो कैप्सूल का निर्माण करता है इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप 2 लेयर्स का निर्माण होता है। आउटर लेयर इज नोन एज एम्फीथीशियम एंड द इनर ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज एंडोथीशियम। जो आउटर एम्फीथीशियम है इसकी कोशिकाएं सिर्फ और सिर्फ एंटीक्लाइनली डिवाइड करती हैं और एंटीक्लाइनली डिवाइड करके यह एंडोथीशियम की कोशिकाओं को चारों तरफ से घेर लेती हैं और यह एम्फीथीशियम कैप्सूल की सिंगल लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग का जिसे हम जैकेट कहते हैं कैप्सूल की, इस जैकेट का निर्माण करती है यह एम्फीथीशियम कोशिकाएं। जबकि एंडोथीशियम कोशिकाएं जो है रिपीटेडली डिवाइड करती हैं और सारी की सारी एंडोथीशियम की जो कोशिकाएं हैं आर्किस्पोरियल सेल्स का निर्माण करती है। इस तरह हम यहाँ देखते हैं कि ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है यह डेवलपिंग एम्ब्रियो 2-3 लेयर कैलिप्ट्रा द्वारा घिरा हुआ है। इसके साथ साथ यह पेरिगाइनियम कवरिंग द्वारा भी सुरक्षित है और इस डेवलपिंग एम्ब्रियो में कुछ सेल्स जो है फुट का निर्माण कर रही हैं, कुछ कोशिकाएं सीटा का निर्माण कर रही हैं और यह कैप्सूल की सिंगल लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग का निर्माण करती है एम्फीथीशियम की कोशिकाएं और यह लोअर मोस्ट सेल्स जिसे एंडोथीशियम कहते हैं यह आर्किस्पोरियम का निर्माण करती हैं। धीरे धीरे स्पोरोफाइट मैच्योर होता है
और पूरी तरह मैच्योर स्पोरोफाइट की जो स्ट्रक्चर है वह कुछ इस तरह से होता है। इसमें हम देखते हैं कि एंडोथीशियम की जो कोशिकाएं हैं सारी की सारी यह आर्किस्पोरियम का निर्माण करती हैं और यह आर्किस्पोरियम जो सेल्स हैं रिपीटेडली डिवाइड होती हैं और स्पोरोजिनस टिश्यूज का निर्माण करती हैं। कुछ स्पोरोजिनस टिश्यूज स्पोर मदर सेल्स का निर्माण करते हैं और यही स्पोर मदर सेल्स मियोटिकली डिवाइड होते हैं और स्पोर का निर्माण करते हैं। यह स्पोर्स टेट्राड में अरेंज होते हैं, एक टेट्राड में 4 स्पोर होते हैं और चूंकि यह स्पोर मियोसिस के फलस्वरूप बने हैं इसीलिए स्पोर्स जो हैं हैप्लॉइड होते हैं। वह स्पोरोजिनस सेल्स जो कि स्पोर मदर सेल्स नहीं बनते, वह स्पोरोजिनस सेल्स इलेटर मदर सेल्स बनते हैं और यह इलेटर मदर सेल्स डिवाइड नहीं होती, इनमें मियोसिस नहीं होता। यह स्पोर मदर सेल्स सिंपली इलोंगेट हो जाती हैं और इलोंगेट होकर यह स्पाइरली कॉइल होती हैं और इनमें जो है मियोसिस नहीं होता, जिसके फलस्वरूप यह इलेटर्स का निर्माण करती हैं जो कि डिप्लॉइड होते हैं। इलेटर्स आर डिप्लॉइड क्योंकि इनमें मियोसिस नहीं होता। इस तरह हम देखते हैं कि मैच्योर स्पोरोफाइट फुट, सीटा और कैप्सूल से निर्मित होता है और इसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है कैलिप्ट्रा एवं पेरिगाइनियम। आइए देखते हैं फुट। फुट जो है पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से निर्मित मैसिव संरचना है, मासल संरचना है और यह फुट डेवलपिंग स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट से जोड़ने का कार्य करता है। इसके साथ साथ फुट में जो उपस्थित पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं यह गैमेटोफाइट से जो आर्किगोनियोफोर की डिस्क है उससे भोजन का भी अवशोषण करती हैं, फुट का एब्जॉर्प्शन करती हैं। सीटा का मुख्य कार्य क्या है? जो फुट की कोशिकाओं ने भोजन का अवशोषण किया है आर्किगोनियोफोर की डिस्क से, उस भोजन को कैप्सूल रीजन तक पहुंचाने का कार्य सीटा का होता है। सीटा लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ सेल्स से निर्मित होता है और यह लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ सेल्स धीरे धीरे डिवाइड करके इस कैप्सूल को कैलिप्ट्रा से बाहर निकालने का कार्य भी करती है। इनिशियल हम देखते हैं जब स्पोरोफाइट पूरी तरह डेवलप नहीं होता तो हम देखते हैं कि सीटा जो है यह बहुत कम जो है कोशिकाओं से निर्मित होता है, लेकिन जैसे जैसे स्पोरोफाइट मैच्योर होता है सीटा की ये जो कोशिकाएं हैं यह रिपीटेडली डिवाइड होती हैं और यह लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ सेल्स का निर्माण करती हैं। यह काफी इलोंगेट हो जाती है, सीटा काफी इलोंगेट हो जाता है और यह डेवलपिंग कैप्सूल को इस कैलिप्ट्रा से बाहर निकाल देता है, जिससे कैलिप्ट्रा रप्चर हो जाती है, फट जाती है और स्पोरोफाइट जो कैप्सूल है यह काफी ऊंचा उठ जाता है डिस्क से। इस तरह स्पोर्स का डिस्पर्जन भी दूर दूर तक होता है। तो सीटा का 2 मुख्य कार्य हैं, एक तो भोजन को पहुंचाना कैप्सूल तक, फुट से भोजन को पहुंचाना कैप्सूल तक, और दूसरा कैप्सूल को गैमेटोफाइट पोर्शन से काफी ऊंचा उठा देना। कैप्सूल थर्ड पोर्शन जो है हमारा वह है कैप्सूल, स्पोरोफाइट का तीसरा भाग। यह कैप्सूल सिंगल लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसे जैकेट कहते हैं इससे घिरा हुआ रहता है। इस सिंगल लेयर जैकेट में एन्युलर थिकनिंग बैंड्स उपस्थित होते हैं और इस कैप्सूल रीजन में उपस्थित होते हैं स्पोर्स एवं इलेटर्स। इलेटर्स क्या है? इलेटर्स आर लॉन्ग सेल और इस लॉन्ग सेल में जो है स्पाइरल थिकनिंग बैंड्स उपस्थित हैं। इसके साथ साथ इनका जो नेचर होता है हाइड्रोस्कोपिक होता है, यह आर्द्रता ग्राही होते हैं। वातावरण में जो आर्द्रता है उसको अवशोषित करके यह जो है आर्द्रता ग्राही होते हैं और अवशोषित करके यह कैप्सूल के बस्ट होने में सहायक होते हैं। इनके स्क्विरमिंग मूवमेंट से स्पोर्स का डिस्पर्सल भी दूर दूर तक होता है। कैप्सूल रीजन में स्पोर्स भी उपस्थित होते हैं और यह स्पोर्स जो है राउंडेड स्ट्रक्चर है, इनमें सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस उपस्थित होता है एवं यह डेंस साइटोप्लाज्मिक होते हैं। स्पोर्स में 2 लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। आउटर वन इज नोन एज एक्सोस्पोर
एंड द इनर वॉल इज नोन एज एंडोस्पोर। यह हैप्लॉइड होते हैं और यह हैप्लॉइड स्पोर्स कैप्सूल के बस्ट होने के बाद में दूर दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं और सुटेबल टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशन में जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। जब यह कैप्सूल मैच्योर हो जाता है तो इस कैप्सूल में मैच्योर होने के पश्चात इसकी जो एनुलर स्पाइरल थिकनिंग बैंड्स हैं इनमें लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स बन जाती हैं और यह लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स जो हैं मुड़ जाती हैं और इनके मुड़ने से स्पोर्स जो है दूर दूर तक फैल जाते हैं। इसके साथ साथ जो इलेटर्स उपस्थित हैं कैप्सूल रीजन में, यह इलेटर्स भी स्पोर्स के डिस्पर्जन में सहायक होते हैं। आइए देखते हैं स्पोर्स का जर्मिनेशन कैसा होता है। मार्केशिया के जो स्पोर्स हैं यह 1 साल तक वायबल रहते हैं। इनका जो है 1 साल तक यह जर्मिनेट हो सकते हैं और अगर इन्हें सुटेबल टेम्परेचर कंडीशन और मॉइस्चर कंडीशन मिलता है तो यह जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। स्पोर्स में जो फर्स्ट डिवीजन होता है यह ट्रांसफर्स होता है और इस फर्स्ट डिवीजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। जो छोटी कोशिका है स्मॉलर सेल है यह राइजोइड का निर्माण करती है, जबकि बड़ी कोशिका जो है फिलामेंटस सेल्स रोज ऑफ सेल्स का निर्माण करती है। जो अपर लार्जर सेल है यह रिपीटेडली ट्रांसवर्सली डिवाइड करके रोज ऑफ सेल्स का निर्माण करती है। इसमें जो ऊपर की ओर सबसे ऊपर की ओर जो कोशिका है यह ट्रांसवर्सली डिवाइड करके एपिकल सेल का निर्माण करती है और एपिकल सेल के फर्दर जो है यह एपिकल सेल नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता है जिससे एक छोटा सा थैलस निर्मित होता है। इस तरह हमने देखा कि हमें जो है डिप्लॉइड ज़ायगोट से पुनः हैप्लॉइड थैलस की प्राप्ति होती है। इस तरह आज के इस लेक्चर के माध्यम से हमने मार्केशिया में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एवं जर्मिनेशन ऑफ स्पोर को समझा है। धन्यवाद।